अरे बाप रे। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजा हैं इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। अच्छा बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? नहीं। भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है? पता नहीं क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला है कश्मीर। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। जब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती ना करवा लें सरेआम भरे बाजार में, तब तक पाकिस्तान के दिल पे ठंडक नहीं पहुंचती है दोस्तों। बात तो सही है। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। हम रेडी हैं इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए। इंडिया ने तो सिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता नॉन जी ने उन्हें बजा देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत पाक ट्रेड को लेकर फिजा खान पूरी तरह से बौखला गई है और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेशी मंत्री इसहाक डार ने संकेत दिए हैं कि भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू हो सकता है। पाकिस्तान के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने की चर्चा ऐसे समय पर शुरू हुई है जब पड़ोसी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी राजनयिक गतिविधियों को काफी कम कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान लगातार कहता रहता है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की जिम्मेदारी भारत पर है। पाकिस्तान का कहना था कि भारत के साथ बातचीत शुरू करने की पूर्व शर्त के तौर पर उसे भारत को कश्मीर में अपने एक तरफा कदमों को वापस लेना होगा। भारत ने हालांकि इस सुझाव को खारिज कर दिया है और पाकिस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से। अच्छा बात नहीं है। और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, और अभी भी वहाँ पे इलेक्शन है और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूँ, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए
उनकी तकारीर आप उठा के देख लें। और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। हम रेडी हैं इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए। इंडिया ने तो सिक्की बड़ी रख देनी है, मिल लगता नॉन जी ने बजा देना। नहीं चीमा साहब, दर हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। ये मैं उनसे मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूं वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपने में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है। आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह यह है चीमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना, वो चीमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा, आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह यह है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ। आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चीमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा। और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैक स्टैब्ड मी, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा, और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चीमा साहब, आप उनको छोड़ दें, आपके साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें ना, आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुइसाइड अटैक हो रहे हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन अ ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। लेकिन सर बात अब यहाँ पर यह आती है कि पाकिस्तान ने पहले ट्रेड खुद बंद की, अब पाकिस्तान खुद ही एक बार दिलचस्पी जाहिर कर रहा है कि ट्रेड खुले। लेकिन अगर हम बात करें हम अपने हमसाये मुल्क भारत की, तो इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। देखिए अब हम क्या चाहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया क्या चाहता है इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है।